बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 चैप्टर 5। तो आज की चैप्टर का नाम है परोपकारी शतपत्र पौराणिक कथा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे समक्ष भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित एक जातक कथा प्रस्तुत की है। पाठ में लेखक का उद्देश्य दूसरों की मदद करके जीव मात्र के प्रति दया की भावना प्रजागरूक कर मनुष्य में संवेदनशीलता के गुण का विकास करना है। तो बच्चों, इस पाठ्य में हम सबसे पहले तो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित जातक कथा प्रस्तुत कर रहा है हमारा लेखक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो पाठ का लेखन उद्देश्य है वो ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कटफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कटफोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक कटफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कटफोड़े होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? तो बच्चों, एक समय की बात है, एक जंगल था जहां पर एक कटफोड़ा रहता था जिसका नाम था शतपत्र। शतपत्र जो था वो सिर्फ और सिर्फ फूल, पत्ते और फल ये सब चीजें खाता था, जबकि जो बाकी कटफोड़े थे वो सारी चीजें खाते थे, कीड़े मकोड़े। तो उनमें से एक कटफोड़े ने पूछा शतपत्र से कि तुम कटफोड़े होकर ये सब क्यों खाते, तुम कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र की बात सुनते ही वह कटफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। अब ये सवाल जब उसने पूछा तो कटफोड़े ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी और को मारूं। ये बात सुन के उसके साथी हंसने लगे और उसके साथियों का इस तरीके से हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर का तड़पना देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। तो आगे क्या हुआ बच्चों, जब वहां से जो एक कटफोड़ा है वहां से चला जाता है तो वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तब वो नीचे से किसी के कराहने की आवाज सुनता है। जैसे वो नीचे देखता है वो देखता है कि एक शेर नीचे बैठा है जो दर्द के मारे करा रहा है और उसे उसमें दया आ जाती है। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। अब वो उससे कहते शेर से कि आप मुझे बताइए आपको क्या कष्ट है, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। अब वो शेर उसकी तरफ देख के कहते कि तुम इतने छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तो कहता है, मुझे बताइए तो सही, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वह हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, ना वह अंदर जा रहा है ना बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं। अब जो शेर है वो बताता है कि कल उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, जिसकी वजह से उसने हिरन का शिकार किया। अब उसका मांस खाते खाते गलती से उसने उसकी हड्डी भी खा ली। तो वो कहता है कि अब वो जो हड्डी है मेरे गले में अटकी हुई है, जिसकी वजह से मैं दर्द में करहा रहा हूं। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूं, फिर उससे आपके गले में फंसी हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल लूंगा। तो अब शतपत्र ने क्या सोचा कि उसने बहुत दिमाग लगाया और कहता है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूं, उससे कोशिश करेंगे कि हम आपके गले में अटका हुआ जो हड्डी का टुकड़ा है इसको निकाल सकें। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं इस लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच। तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाके क्या कहता है कि अब आप मुंह खोलिए, मैं इस लकड़ी के टुकड़े से आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा।
और फिर लंबी चोंच से हड्डी का टुकड़ा को निकाल दूंगा। तो वो कहता है कि आप इस लकड़ी का टुकड़ा उसके मुंह में इस तरीके से लगाता है और कहते हैं कि आप इस लकड़ी के टुकड़े को देखिए, इतना मैं अंदर जाके जो आपके गले में हड्डी फंसी हुई है मैं उसे निकाल दूंगा। शेर ने तो शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकला। निकलते ही शेर ने गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र का धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। अब इस तरीके से शतपत्र ने वो अंदर गया और लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला। लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकलते ही वो उसे धन्यवाद कहते कि आज तुमने हड्डी का टुकड़ा निकालकर मेरी बहुत मदद की और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बस उसके बाद शतपत्र वहां से उड़ जाता है। तो आगे क्या हुआ जानते हो बच्चों? वह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। तो अब बच्चों, जो हमने अभी जिस चिड़िया की बात सुनी, वो जो चिड़िया है वो खुद एक भगवान बुद्ध थे, जो सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये स्टोरी में क्या पढ़ा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।